हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ओके। सो बच्चों, मैं ज्योति सावंत फ्रॉम द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करती हूँ। सो बच्चों, आज से हमारा द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट आप सब बच्चों के लिए ग्रामर का न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहा है। ओके। सो ये जो सेशंस है बच्चों, वो सारे स्टैंडर्ड वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब ये जो ग्रामर का सेशन है उसमें हम कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा समझा देती हूँ, जो आप लोगों के सारे स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जैसे वो टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो टॉपिक्स होंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, देन एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ टॉपिक में हम राइटिंग स्किल के बारे में भी बात करेंगे, लाइक जैसे आर्टिकल्स है, डिग्री है, देन लेटर राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है। वो हर एक चीज़ों के बारे में बच्चों मैं आपको वीडियोस भेजा करूँगी। ठीक है। सो आप डेली, मतलब कि जैसे ही मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं तो आप वो वीडियो को प्रॉपरली फर्स्ट से लेके एंड तक देखिए, तो आपको जितने भी डाउट्स होंगे, जहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स करते होंगे, वो सारे मिस्टेक्स आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। सो बच्चों, हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाला जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक ज़्यादातर 2 मार्कर्स होता है, 3 मार्कर्स होता है, या तो 4 मार्कर्स होता है। देखा जाए तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो टॉपिक्स काफ़ी इजी है, बराबर। बट कभी कभार आप लोग जो हो ना, वो बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हो। कहीं पर आप वर्ब की प्रॉब्लम्स कर देते हो, कहीं पर एडवर्ब्स की प्रॉब्लम्स कर देते हो, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कहीं पर नेगेटिव का पॉजिटिव करना होता है तो वहाँ पर नेगेटिव कर देते हो, कहीं पर पॉजिटिव हो जाता है। तो वो सारी जो सिली मिस्टेक्स होती है उसकी वजह से बच्चों आपके हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है। बट हमें बोर्ड के लिए वो मार्क्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सो वो मार्क्स हमारे कटने नहीं चाहिए। सो इसीलिए मैं आज आपके लिए फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हमें कितने पार्ट्स पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिमूव टू, देन सेकेंड टॉपिक होगा क्वेश्चन स्टेप, थर्ड टॉपिक होगा नो सूनर, फोर्थ नंबर का टॉपिक होगा हार्डली, एंड फिफ्थ नंबर का टॉपिक होगा एज सून एज। अभी तो इसमें काफी टॉपिक्स है बच्चों, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ये 1 to 5 टॉपिक्स देखते हैं। अब ये 1 to 5 टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जितने भी टॉपिक्स है बच्चों, वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपकी बोर्ड की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके। जैसे कि आपके पास क्वेश्चंस होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा, ब्रैकेट में उसका 5 मार्क्स लिखा होगा। ठीक है। अगर 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स लिखा होगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें रिमूव टू होगा, रिमूव टू वाला सेंटेंस होगा, किसी में क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस होगा, किसी में नो सूनर होगा, किसी में हार्डली होगा, किसी में एज सून एज होगा, बराबर। तो ये सारे टॉपिक्स को आप क्लियर करके 5 out of 5 मार्क्स किस तरीके से ला सकते हो, क्या आपको देखना है, कौन से वर्ड्स आपको स्किप करने हैं, कौन से वर्ड्स आपको ऐड करने हैं, कहाँ पर आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव करना है, कहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव करना है, वो सारी चीज़ें हम ये लेक्चर में देखेंगे। सो बच्चों, आप मेरा जो ये वीडियो है वो वीडियो फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखिए। सो आपके जितने भी छोटे डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं पक्का आपको बताती हूँ कि ये जो 5 मार्क्स का टॉपिक होगा, क्वेश्चंस होगा, वो क्वेश्चंस में आपको 5 out of 5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। सो आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिमूव टू। ओके। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके। सो बच्चों, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिमूव टू। ओके बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब क्या होता है? रिमूव का मतलब क्या होता है? रिमूव का मतलब होता है निकाल देना। ठीक है।
रिमूव का मतलब होता है निकाल देना, स्किप कर देना, ठीक है। तो देखो बच्चों, रिमूव टू जो है उसमें आपके पास 2 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे। एक सेंटेंस आपका ऐसा होगा कि जहाँ पर प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस होगा। दूसरा सेंटेंस ऐसा होगा कि जहाँ पर आपका पास्ट टेंस वाला सेंटेंस होगा, ठीक है। सो बच्चों ये बहुत इजी सेंटेंसेस है। रिमूव टू जो है, रिमूव टू जो है वो टू को निकाल देना, TOO टू को निकाल देना, रिमूव करना, स्किप करना, बहुत इजी सेंटेंस है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि टू का मतलब क्या होता है। TOO टू का मतलब अगर आप देखोगे ना तो 2 मीनिंग निकलते हैं बच्चों। टू के 2 मीनिंग्स निकलते हैं। अगर टू का मतलब अगर हम देखते हैं ना तो टू का फर्स्ट मीनिंग होता है बी मतलब मैं भी, मी टू, ओके, मी टू। तो जो मी टू, TOO वर्ड यूज करते हैं, मैं भी, तो वहां पर भी हम TOO यूज करते हैं। और टू का सेकेंड मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, बराबर, दिस इज टू मच। जैसे हम कभी कभार बोलते हैं ना बच्चों कि ओके इनफ, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, बराबर, बहुत ज्यादा हो गया। सो टू के 2 मीनिंग्स है। एक फर्स्ट टू का मतलब होता है भी और सेकंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ओके। तो ये वाला जो सेंटेंस हम देखेंगे रिमूव टू, वहां पर ये सेंटेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा वाला रिमूव टू, ठीक है। बी वाला रिमूव टू नहीं, ध्यान रखना है बच्चों आपको, यहां पर बी वाला रिमूव टू नहीं है, बहुत ज्यादा वाला रिमूव टू है, ठीक है। तो जब भी आपके पास रिमूव टू वाला सेंटेंस आता है, सो सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, देन सेकेंड पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस की अगर बात करते हैं तो रिमूव टू को अगर आप स्कीप करते हो, रिमूव का मतलब तो स्कीप करना होता है, यानी कि टू को जब आप स्कीप करते हो ना बच्चों, तो जैसे ही आप टू को स्कीप करते हो वहां पर आपको सो वर्ड यूज करना होता है। ये जो सेंटेंसेस होंगे ना, वो सेंटेंसेस में आपके पास 2 टाइप्स के टू होंगे। पहले मैं आपको वो चीज बता देती हूँ कि सबसे पहले आप लोग देख लो कि यहाँ पर आपके पास जो भी सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस में 2 टाइप्स के सेंटेंस होंगे। कैसे 2 टाइप्स के सेंटेंसेस? तो देखो, जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, शी इज टू फुलिश टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। तो आपको लगेगा कि मैम आपने यहाँ पर बताया कि 2 टाइप के टू, तो कैसे? तो देखो, ये फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है ये TOO वाला टू है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो TOO वाला टू है उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आपके पास ये जो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब के बाद ये जो TOO है बच्चों, तो ये जो टू है ना, वो टू होता है कंजक्शन वाला टू, इसको हम कहते हैं कंजक्शन वाला टू, ठीक है। तो यहां पर जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है रिमूव टू, तो रिमूव टू में सिर्फ आपके पास जो ब्रैकेट होगा वो ब्रैकेट में तो TOO ही लिखा होगा, ठीक है। बट जब सेंटेंस आपके पास होगा तो वो सेंटेंस में आपको ये TOO भी स्किप करना है और यहाँ पर जो TOO दिया गया है उसको भी स्किप करना है, ठीक है। तो आपके पास 2 टाइप के सेंटेंसेस होंगे, प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। सो सेंटेंस में आपको सबसे पहले जो TOO है उसको स्किप करके सो लेना है। नेक्स्ट वाला जो ये TOO है, जो कंजक्शन वाला टू है, उसको स्किप करके हमें दैट लेना है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर आपने ये टू को स्किप करके दैट वर्ड यूज किया है, उसके बाद हमें यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो जो सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस में, वो जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर लेना है। देन अब यहाँ पर जो सेंटेंस पॉजिटिव होगा वो सेंटेंस पॉजिटिव को नेगेटिव करना है और नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव करना है। उसके बाद जो आपके पास रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस बचा है, जिसको हम जैसे कि ये है द प्रॉब्लम, तो द प्रॉब्लम को हम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं या तो रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस भी बोल सकते हैं,
ठीक है। तो उसके बाद आपको रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो वहां पर भी आपको TOO दिया है तो उसको स्किप करके सो लेना है। देन कंजक्शन वाला जो टू है उसको स्किप करके आपको दैट लेना है। देन हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हमें सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो कोड वर्ड यूज करके नेगेटिव करना है। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव जाना है, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव। दैट मीन्स के पॉजिटिव सेंटेंस टर्न इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस टर्न इनटू पॉजिटिव। ओके, देन जो RS है यानी कि रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो सेंटेंस आपको लिख देना है, ठीक है। अब अगर बच्चों में बताऊं ना आपको, तो जब भी एक चीज आप लोग ध्यान रखो कि जब भी आप लोग ग्रामर में कोई भी सेंटेंस हो, बराबर, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे चेंज द डिग्री दैट मीन्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, नेगेटिव टर्न इनटू अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कोई भी टाइप के सेंटेंसेस बच्चों आपके पास हो ना, तो सबसे पहले आप लोग वो सेंटेंस जब भी आप ट्रांसफर करते हो कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आप वो सेंटेंस को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड, यानी तोड़ दो, पूरा सेंटेंस तोड़ दो। सेंटेंस को जैसे ही तोड़ोगे, डिवाइड करोगे ना, तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगा, मेन वर्ब मिल जाएगा, ठीक है, सारी चीजें मिलेगी। अब जैसे ही आपको वर्ब मिलेगा, मेन वर्ब मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो क्या होगा बच्चों कि जो जो करेक्शंस आपको करने हैं, जिस तरीके से ट्रांसफर करना है वो सेंटेंस को, वो सेंटेंस आपको इजी हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि मैम कैसे डिवाइड कैसे करना है सेंटेंस को, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, एक गाइड कर देती हूँ, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। सो सी, देखो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है बच्चों को पता है कि लाइक जैसे प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस या पास्ट टेंस में है सेंटेंस, वो सारी चीज़ों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम टेंसेस लेके आने वाले हैं, उसका भी टॉपिक मैं क्लियर करवाऊंगी आपको। बट फिर भी थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रहता है बच्चों, तो अगर आप सेंटेंस को डिवाइड करते हो ना, तो वो कंफ्यूजन एकदम से क्लियर हो जाता है आपका, और बहुत स्मूथली आप वो सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर पाते हो और स्मूथली उसको चेंज कर पाते हो, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो देखो हमारे पास सेंटेंस, फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है, शी इज टू फुलिश टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। ओके, तो अब सबसे पहले सेंटेंस को डिवाइड कर दो। ये मैं कुछ एक या दो सेंटेंस में ही बताऊंगी, उसके बाद तो हमें वो चैप्टर्स इजी ही होने वाले हैं। सो देखो बच्चों, लाइक जैसे कि ये आपका सी है, वो जो सी है वो सब्जेक्ट है, ओके। इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ओके, हेल्पिंग वर्ब है। ये जो टू है उसको तो हमें रिमूव ही करना है। नाउ फुलिश, फुलिश इज अ मेन वर्ब, फुलिश जो है वो हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है। ये जो टू है उसको भी हमें स्किप करना है, ठीक है, देन क्योंकि ये कंजक्शन वाला टू है, वो मैं बाद में बता रही हूं आप लोगों को। नाउ सॉल्व दी प्रॉब्लम, तो ये जो सॉल्व दी प्रॉब्लम है वो आप ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो, या तो रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस काउंट कर लो इसमें, नॉट एन इश्यू बच्चों, ठीक है, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो देखो अब ये सारी चीजों को अगर आप डिवाइड कर दोगे ना बच्चों, तो जिससे क्या होगा कि आपको जो सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट है वो देखने में इजी हो जाएगा, ओके, वो सारी चीजों में इजी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट या फ्यूचर है, वो हम किससे जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चलता है कि हमारा ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब, ऑक्सिलरीज वर्ब्स जिसको कहते हैं, ठीक है। कौन से टाइप्स के होते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट,
ढेर सारे वर्ड्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब से क्या होता है बच्चों के बहुत इजी हो जाता है कि हमारे पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पास्ट में है कि प्रेजेंट में है। सो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें कहाँ पर कैन नॉट यूज करना है, कहाँ पर कुडंट यूज करना है, वो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, सो हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर रिमूव टू देखना है। तो ये वाला जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो हम आगे टेंसेस में करेंगे डीप में। ओके, चलो। सो फर्स्ट सेंटेंस है शी इज टू फूलिश टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो अब इसका आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करोगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे? सो सबसे पहले बच्चों हमारे पास सब्जेक्ट सी है, यहां पर हम लिख देंगे शी इज। शी इज का शी इज ही लेना है आपको। रिमूव टू है, रिमूव टू है तो शो टी डबल ओ टू को रिमूव कर दो, स्किप कर दो। सो ये टी डबल ओ टू स्किप हो गया। जैसे ही ये टी डबल ओ टू को स्किप करोगे यहां पर हमें यूज करना है सो। ओके, सो यहां पर हम यूज कर रहे हैं सो यूज कर लिया। अब उसके बाद आएगा फुलिश, जो मेन वर्ब है वो, सो फुलिश। ठीक है, अब कंजक्शन वाला टू, यानी कंजक्शन वाला जो टू है वहां पर हमें ये टू को भी स्किप करना है। सो हम ये टू को भी स्किप कर देंगे। ये टू को स्किप करेंगे तो हमें दैट वर्ड यूज करना है। सो यहां पर हम दैट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब दैट के बाद हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अगर आपने सब सेंटेंस को डिवाइड किया होगा तो आप फटाक से देख लोगे, फटाक से समझ पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है सी, तो दैट के बाद हमें लिख देना है सी। ओके, सो शी इज सो फूलिश दैट सी। अब सी के बाद सब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद हमें कैन नॉट यूज करना है या कुड नॉट यूज करना है वो देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में होगा उसी तरीके से हमें यहाँ पर कैन नॉट या तो कुड नॉट यूज करना है। हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज है, दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो ऑब्वियसली बच्चों आपको यहाँ पर कैन नॉट वर्ड यूज करना है, यानी यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कैन नॉट। बराबर, रिमूव टू में तो आपको कैन नॉट एंड कुड नॉट ही यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरी कोई भी चीज करनी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप टी डबल ओ टू को स्किप करके सो लोगे, टी ओ टू को स्किप करके दैट लोगे, उसके बाद ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आगे वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव ही बनेगा, नेगेटिव में ही करना है। हमने सी ले लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स यहाँ पर आ गया। अब हमें कैन नॉट यूज करना है या कुड नॉट यूज करना है वो देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के पास। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है इसीलिए हम यहाँ पर कैन नॉट वर्ड यूज करते हैं। नाउ कैन नॉट के बाद जो हमारे पास आर एस बचा था, यानी कि रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस था। क्या था रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस? सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो हम उसको आगे लिख देंगे। तो लाइक जैसे सॉल्व दी प्रॉब्लम। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, देखो सेंटेंस क्या बना? शी इज सो फूलिश दैट शी कैन नॉट सॉल्व दी प्रॉब्लम। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है ही वॉज टू लेट टू अटेंड द मीटिंग। वो बहुत ज़्यादा लेट था अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ही वॉज टू लेट टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब आपको बहुत इजीली पता चल गया होगा कि कैसे करना है। तो लाइक जैसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही आ गया। हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज है, तो हमने वॉज लिख दिया। अब रिमूव टू है बच्चों, तो ये टू जो है उसको स्किप करने की बारी आई। ये टू को जब हम स्किप करेंगे तो
तो यहां पर आ जाएगा सो, सो ही वॉज, सो के बाद मेन वर्ब दैट मीन्स लेट, ठीक है। नाउ कंजक्शन वाला टू, TO2, सो ये TO2 है तो वहां पर हमें यूज करना है दैट, सो यहां पर हमने ले लिया दैट, ठीक है। अब दैट के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, ही है ना, तो ये ही को यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं दैट के बाद, सो ही यहां पर चला गया, ठीक है। सो देखो ही वॉज सो लेट दैट ही अब नेगेटिव के लिए कैन नॉट, कुड नॉट, क्या आएगा, कैन नॉट यूज करेंगे कि कुड नॉट यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के पास जाओ, कौन से टाइप्स का है, कौन से टेंस में है, देखो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज है, क्या है, वॉज, पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस हो बच्चों तो कुडंट यूज करना है, कुड नॉट, ठीक है। और हाँ दूसरी बात बच्चों कि यहां पर आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, कुडंट नहीं लिखना है, कुड नॉट पूरा लिखना है, ठीक है। सो दैट ही कुड नॉट, क्योंकि पास्ट सॉरी पास्ट हो तो कुड नॉट, ओके, कुड नॉट, देन RS दैट मीन्स रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। सो रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस कहां से था हमारा, अटेन द मीटिंग, ओके। सो यहां पर हम लिख देंगे अटेंड द मीटिंग, ओके, ठीक है। नाउ थर्ड सेंटेंस, हमारे पास थर्ड सेंटेंस है आई एम टू पुअर टू बाय अ वॉच फॉर यू, ठीक है, आई एम टू पुअर टू बाय अ वॉच फॉर यू, ओके। सो इसका आंसर कैसे लिखोगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आई का आई इज अ सब्जेक्ट, आई एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट टेंस आई के साथ ऑलवेज एम यूज होता है बच्चों। सो आई एम, नाउ टू की बारी आई स्किप करने की, क्योंकि हमें यहाँ पर रिमूव टू करना है। TOO को स्किप करोगे वैसे ही आपको सो यूज करना है। सो आई एम सो पुअर, आई एम सो पुअर, ओके। टू कंजक्शन वाला टू आया बच्चों, देखो यहां पर सो ये जो टू है उसको स्किप करके हमें लेना है दैट। सो आई एम सो पुअर दैट, ओके। दैट आने के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की। सो ये जो सब्जेक्ट है वो हम दैट के पास लिख देंगे। सो आई एम सो पुअर दैट आई अब नेगेटिव के लिए कहाँ जाओगे, कैन नॉट आएगा कि कुड नॉट आएगा, सॉरी कैन नॉट आएगा कि कुड नॉट आएगा, वो जानने के लिए कहाँ जाओगे, किसकी हेल्प लोगे, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है एम, प्रेजेंट टेंस, ओके, एम प्रेजेंट टेंस है। सो आई कैन नॉट, ठीक है। सो यहां पर हम लिख देंगे आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, क्या बचा हमारे पास, RS बचा। सो कैन नॉट के बाद आपको क्या लिखना है, बाय अ वॉच फॉर यू, ठीक है। सो आई कैन नॉट बाय अ वॉच फॉर यू, ओके। पता चला बच्चों। सो बहुत इजी है बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है। जो TOO जो है उसको स्किप करके सो वर्ड यूज करना है, ये जो TO2 है उसको स्किप करके आपको दैट वर्ड यूज करना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, सो सब्जेक्ट हमारे पास जो है उसको लेना है। उसके बाद कैन नॉट आएगा कि कुड नॉट आएगा, तो उसके लिए आपको टेंसिस में जाना है। टेंसिस को बहुत सिंसियर मतलब कि बहुत इजीली करने के लिए एमिजार देखना है। यहाँ पर हमारे पास इज था तो हमने
यहाँ पर कैन नॉट यूज कर लिया, उसके बाद जो आर एस यानी कि जो बाकी का सेंटेंस आपके पास बचता है वो आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों। सो बच्चों आप ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। सो बच्चों 4th नंबर का सेंटेंस हम देखते हैं रिमो 2 का। सो 4th नंबर का सेंटेंस हमारे पास है सचिन वॉज टू वीक टू प्ले क्रिकेट। ओके, सचिन वॉज टू वीक टू प्ले क्रिकेट। सो रिमूव टू कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इज सचिन। सो सचिन, हेल्पिंग वर्ब वॉज, सचिन वॉज। नाउ रिमूव टू। सो बच्चों अब टू को स्किप करने की बारी आई। दैट मीन्स टू को स्किप करेंगे। टू को स्किप करेंगे तो हमने आगे के सेंटेंस में देखा, टू को स्किप करेंगे तो सो लेना है। सो सचिन वॉज सो वीक, सो वीक। नाउ कंजक्शन वाला टू आया बच्चों, देखो है ना। सो कंजक्शन वाला टू, तो यहां पर हम क्या लेंगे, दैट। यस राइट। सो सचिन वॉज सो वीक दैट, यानी ये TOO को स्किप किया, वहां पर हमने सो ले लिया। कंजक्शन वाले टू को स्किप किया तो दैट ले लिया। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या देखा कि जैसे ही आप दैट लेते हो तुरंत हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट लेना है यहाँ पर। तो सचिन इज अ नाउन, तो यहाँ पर हम सचिन नहीं लेंगे बच्चों, यहाँ पर हम उसका प्रोनाउन लेंगे। सचिन इज अ बॉय, सो यहाँ पर प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही। सो सचिन सब्जेक्ट है, नाउन फॉर्म में है, उसका हमें प्रोनाउन फॉर्म में लेना है। सो सचिन इज अ बॉय, दैट मीन्स यहाँ पर हम लेंगे ही। ओके। सो सचिन वॉज सो वीक दैट ही। अब नेगेटिव करना है ना, याद करो नेगेटिव करना है। सो नेगेटिव के लिए अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, मैंने आपको 2 पॉइंट्स दिए थे, कैन नॉट दिया था और कुडंट दिया था, कुड नॉट। तो अब कैन नॉट आएगा कि कुड नॉट आएगा, यहाँ पर तो बच्चों आपको काफी ध्यान रखना है क्योंकि यहीं पर ही आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है। सो सब्जेक्ट के बाद आप कुड नॉट लोगे कि कैन नॉट लोगे, जाओ वापस हेल्पिंग वर्ब के पास। क्या है हेल्पिंग वर्ब, देखो वॉज, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हो तो मैंने क्या बताया आपको, कुड नॉट, है ना। सो क्या लेंगे, ही कुड नॉट। ओके, ही कुड नॉट। क्या उसके बाद क्या लिखना है, RS। RS दैट मीन्स रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है हमारे पास, प्ले। बच्चों मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूं, प्ले क्रिकेट। ओके। सो क्या आंसर हो गया हमारा, सचिन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, ठीक है। अब 5th नंबर का सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5। क्या सेंटेंस है हमारे पास, द फार्मर is too poor to feed his family members। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। अब तो आपके लिए काफी इजी हो गया होगा। सो क्या लिखेंगे, पहले द फार्मर्स का फार्मर लिख दो। ओके, फार्मर का फार्मर आ गया। उसके बाद इज, हेल्पिंग वर्ब ले लो। अब TOO टू जो है उसको स्कीप करना है। सो ये जो टू है वो स्कीप हो जाएगा, वो स्कीप होगा तो वहां पर हमें सो यूज करना है। दैट मीन्स सो हो गया, द फार्मर इज सो, मेन वर्ब पुअर। ठीक है, द फार्मर इज सो पुअर। कंजक्शन वाला टू आया, देखो है ना। तो कंजक्शन वाला टू जो है उसको स्कीप करके हमें क्या लेना है, दैट लेना है। So poor that, ओके, that। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, याद करो, अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या मैंने करवाया है,
सो के बाद ये जो TO2 कंजक्शन है उसको दैट करना है। दैट के बाद सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी बच्चों। जाओ सब्जेक्ट के पास, कौन है सब्जेक्ट? द फार्मर। तो यहाँ पर द फार्मर है तो वो द फार्मर का फार्मर यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। तो द फार्मर, फार्मर का हम ले लेंगे ही। हाँ, अगर फार्मर्स होता तो प्लूरल फॉर्म में दे लिखना था, बट यहाँ पर तो सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर एक ही फार्मर की बात हुई है, तो ये जो प्रोनाउन है वहां पर हमें ही लेना है। सो पुअर दैट ही यानी सब्जेक्ट हमारा आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमें कैन नॉट एंड कुड नॉट, तो क्या आएगा? कुड नॉट वर्ड यूज करेंगे कि कैन नॉट यूज करेंगे? कौन से सेंटेंस में है हमारा जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस कौन से टेंस में है वो देखो। तो हेल्पिंग वर्ब के पास जाओ। हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज है बच्चों। इज दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस हो तो क्या लेते थे हम? यस राइट, कैन नॉट। कैन नॉट, कैन नॉट के बाद क्या आएगा? सो कैन नॉट के बाद आएगा RS, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? फीड हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है। सो यहां पर हम लिख देते हैं कैन नॉट के बाद फीड हिज। अब फैमिली मेंबर जो है वो यहां पर लिख रही हूं, ठीक है, फीड हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है। सो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? द फार्मर इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट फीड हिज फैमिली मेंबर्स। इजी है ना, इजी। ओके चलो नाउ 6th नंबर, सेंटेंस नंबर 6। सो पहले हम रीड करते हैं सेंटेंस को। क्या लिखा है सेंटेंस? शी इज टू बिजी टू राइट अ लेटर टू हर पेरेंट्स। वो बहुत ज्यादा बिजी है अपने पेरेंट्स को लेटर लिखने के लिए, ठीक है। सो रिमूव टू करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सो सी लिख दो। इज हेल्पिंग वर्ब है, इज को लिख दो, राइट। देन TOO2 स्किप करना है। किसकी बारी आएगी? TOO2 को स्किप करेंगे, वापस हमें सो लेना है। सो ले लो, ठीक है। नाउ शी इज सो, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। अब बिजी, दैट मीन्स यहां पर बिजी ले लो। अब TO2 कंजक्शन, कंजक्शन वाला टू है तो क्या लेना है? दैट। ओके, दैट यानी जो आपके पास दो टू जो आपके पास थे, एक तो बहुत ज्यादा वाला टू यानी कि TOO वाला टू, और एक कंजक्शन वाला टू यानी छोटा सा टू TO2, ठीक है। तो वो दोनों को आपने पहले स्किप कर दिया, यानी कि सबसे बड़ा काम आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। सो हमारे पास क्या सेंटेंस बना? शी इज सो बिजी दैट। अब दैट के बाद तुरंत ही सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट की बारी। कौन है सब्जेक्ट? शी। ऑलरेडी प्रोनाउन है देखो, तो शी का शी ले लो, ठीक है। शी इज सो बिजी दैट शी। अब मेन चीज नेगेटिव, कैन नॉट या कुडंट। कुड नॉट क्या? जाओ हेल्पिंग वर्ब के पास। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स के कैन नॉट, ओके। So she is so busy that she cannot what? She cannot write a letter to her parents. So she cannot write a letter to her parents, okay, to her parents।
सेंटेंस, क्या सेंटेंस हो गया? शी इज सो बिजी दैट शी कैन नॉट राइट अ लेटर टू हर पेरेंट्स। सो देखा बच्चों कितना इजी है ये, है ना, बहुत इजी है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए, वो सारे जो भी अभी बच्चे बोर्ड में हैं उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आपके लिए 1 मार्क्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो हम एक भी मार्क्स हमारी एग्जाम में से कट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मैंने बताया है वो सारे रूल्स को फॉलो करना है, ओके। और बहुत ही इजी है, ये सारे सेंटेंसेस बहुत इजी है, एकदम इजी वे से अगर आप उसको रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो 101% आपको इसके मार्क्स प्रॉपरली मिल जाएंगे, ओके। सो बच्चों ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों। सो बच्चों आज हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का फर्स्ट टॉपिक रिमूव टू कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों के आपको हमारी मतलब कि मेरा ये जो टॉपिक था वो अच्छा लगा होगा, बराबर। सो बच्चों अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं उनमें ये जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है। देन जैसे कि अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके जो हमारे बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे क्या है कि आने वाले जो हमारी और वीडियोस है जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए या स्कूल के एग्ज़ाम के लिए जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो वो टॉपिक्स में हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा पाए, ओके बच्चों। सो आपका ध्यान रखिए, बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।